भाभी जी पाए लागो। भाभी जी मैं लेट हो गया क्या? तुमसे तो मैं मिलता हूँ। भाभी जी पाए लागो। भाभी जी क्या भाई हैं? मैं 2 मिनट लेट क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे? यार तुम आ नहीं रहे थे, मैंने सोचा मैं शुरू कर देता हूँ। ओह देवर बनोगे आप? शक्ल देखो इनकी, घेवर जैसा इनका मुंह है और ये देवर बनने चले हैं। भाई साहब एक बात बोलूं, आपकी ना देवर बनने की उम्र गई, अब आप जेठ की तैयारी करो। चलो निकलो। टाइम से आया करो। मुझे फेसबुक पे कमेंट अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्या कमेंट करके गए? मैं इनसे जरा मिलता हूँ। भाभी तब तक आप एक काम करो, आज की ना स्पेशल खबरें देखो, मैं इनसे निपटता हूँ। ओ देवर भाई इधर आओ। क्या मुर्गी चुकाएगी जग्गी का उधार या जग्गी की कोशिश जाएगी बेकार? जगन्नाथ की हत्या हुई अशोक के हाथ, क्या अब भी कौरवकी देगी अपने प्यार का साथ? किसना है श्रद्धा के संग रासलीला रचाने को तैयार? रागिनी सजा रही दही हांडी तो देवी ने किया बांसुरी का श्रृंगार। वध के लिए सीता ने लिया भद्रकाली का रूप, रावण का पाप अब हुआ भरपूर। चक्रवर्ती अशोक सम्राट, रोंगटे खड़े हो गए। एक बार और बोलता हूँ, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। फिर से खड़े हो गए। क्या है ना भाभी, ये नाम ही इतना पावरफुल है कि जब जब अशोक का नाम लेता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पता है, वैसे तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने जिंदगी में सारी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन वो भी गुलाम रह चुके हैं। भरोसा नहीं हो रहा? अरे हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी भी शादी हुई थी, वो भी कौरवकी से। भरोसा नहीं हो रहा है ना? ये खबर देखो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अशोक का हो रहा है शुभ विवाह, लेकिन देवी ने ले ली कौरवकी की जगह। ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, ये बस हो गया। इसमें हम दोनों की गलती नहीं है, अशोक की गलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनर्थ कैसे हुआ, तो चलिए आपको दिखाते हैं विवाह से पहले का किस्सा। बिंदुसार के पुत्रों के लिए सजा था ये राज दरबार। सुशीम से हुई विवाह की शुरुआत, जहां मंगलमय हुआ इनका विवाह। लेकिन जब आई अशोक की बारी, तो आते गए विघ्न बारी बारी। अशोक के विवाह की पूरी थी तैयारी, अशोक था तैयार, तो कौरवकी ने भी थाम लिया था अशोक का हाथ। लेकिन शादी के बीच हुई भाई की एंट्री, जिसके बाद कौरवकी के पिता की खुल गई सारी पोल पट्टी। लेकिन फिर भी राजा जगन्नाथ ने नहीं मानी हार और सुनाई अशोक संग पूरे परिवार को खरी खोटी, जो नहीं हुई अशोक से बर्दाश्त और उसने कर दिया जगन्नाथ पर वार। बस पिता को हुई हानि तो बेटी ने विवाह करने से कर दी आनाकानी, जिसके बाद अशोक ने मांगा देवी से साथ, जहां हुआ जमकर विवाह। या तुम मुझसे विवाह करोगी? वो प्राण दे देगी, पर तुमसे विवाह नहीं करेगी। उत्तर तो देवी, मुझसे विवाह करोगी? लेकिन अशोक ने भी नहीं मानी हार और थाम लिया देवी का हाथ। बस इसके बाद हो गया अशोक देवी का विवाह, जिसे देख कौरवकी हो गई दोनों से खफा। अशोक और देवी दोनों से बहुत नाराज हुई। एक क्षण के अंदर कौरवकी की सबसे प्रिय सहेली और कौरवकी और अशोक दोनों ने, मतलब अशोक और देवी ने दोनों ने एक क्षण में उसे धोखा दे दिया। मेरी तरफ से पक्की दरार है, क्योंकि मतलब मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, इसने भी कुछ नहीं बोला और वो भी लेके चले गए। तो अब तो महायुद्ध है, अब इसके आगे कुछ नहीं है।
लेकिन देवी ने नहीं मानी हार और रगड़ा पैटीज खिलाकर मनाने की पूरी कोशिश। अरे बिल्कुल खिला दूंगी यार, हटो। मुझे लगा खुद खा रही है। देखा अभी भी धोखा है, देखा धोखा है इसमें। सोचती ही गलत है, सोचती लो। गलत नहीं हूँ। हाँ। अब ठीक है, बहुत जिद्दी है कौरवकी, आसानी से नहीं मानी। जिद्दी नहीं हूँ मैं, एकदम सही। देवी जी कौरवकी से छिना है उसका प्यार, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी वो इस बार। भाई अब तो बस इस बात का है इंतजार कि कैसे देगी कौरवकी अशोक देवी को जवाब। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल साथिया में जग्गी चले हैं वो पकड़ने, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो गया है। अरे एक पंछी होता है ना जिसकी कलगी होती है और वो ऐसी आवाज निकालता है और सुबह सुबह हम लोग को उठाता है। आप समझ गए ना? दरअसल ना मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं अपने शो में नॉनवेज कभी नहीं बोलूंगा। अहम नहीं हो सकते। अहम कभी इस तरह से हरकत नहीं करते, ना उनसे ये मुर्गी वुर्गी पकड़ी जाती है। अब तो हमें पक्का यकीन है कि अहम का हमशक्ल जग्गी ही है। कहाँ पढ़े लिखे अहम, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, और कहाँ चौल में रहने वाला ये लफंगा जग्गी, जिससे ना बात करने की तमीज और ना कपड़े पहनने की। इनसे तो बस मुर्गियां ही पकड़वा लो। मैं जुआ खेलता हूँ, मैं उसमें 500 रुपये हार जाता हूँ। तो ये होता है कि जुए में 500 रुपये उधारी चढ़ जाती है। तो मुझे बोला गया कि अगर तुम ये मुर्गी पकड़ लोगे 10 मिनट में तो हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, और वो 500 रुपये मैं अपना जो मेरे उधारी है वो वापस दे दूँगा। तो उसके हिसाब से वो पूरा सीन एक बनाया गया। जी जिस काम में ये जग्गी परफेक्ट है, वो काम भी ठीक से नहीं कर पाते। अब देखिए मुर्गी पकड़ने के चक्कर में इन्होंने क्या कर डाला। मुर्गी तो हाथ आई नहीं, सभी दुकानों का सामान जरूर तोड़ फोड़ दिया। भाई आज तो इस मोहल्ले में पूरा हंगामा मचा दिया है इस मुर्गी और इसके जग्गी ने। वैसे आपको बता दें ये कुछ नया नहीं है, जग्गी तो आए दिन ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले इससे काफी परेशान हैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर ऐसा कि बहुत फनी है। जो अहम था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम मस्त मौला इंसान है। मतलब उसको ये होता है कि यार जो करना है दिल से करना, नहीं तो नहीं करना, बस। उसको किसी की नहीं पड़ी, ना माँ की ना फैमिली की, किसी की नहीं पड़ी, अपने मस्त रहना बस। वैसे जो ये इतना ड्रामा चल रहा है मुर्गी वाला, क्या इन जग्गी मियाँ को चिकन बिरयानी खानी है, जो इन मुर्गियों के पीछे पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिलहाल देखते हैं जग्गी की किस्मत इनको कहाँ लेकर जाती है। वैसे रंग से राजा बनते हुए की कहानी हमने भी सुनी है, कहीं ये तो नहीं कि साथिया में यही होने वाला है? संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी शादी के 50वें सालगिरह पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को गुलाब दिया। डैम नो,
ये लो गुलाब, आई लव यू। पत्नी ने बोला, ये क्या दे रहे हो? कम से कम कोई सोने की चीज देते। सोने की चीज? सोना सोना लाया हूँ। सोने की चीज, ये लो जानू तकिया, खूब सो, सदा सुहागन रहो। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल, मेरे नाल सुनिए, मेरे नाल सुनिए। गाड़ी अगर ऐसी हो तो भला कौन इसमें लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना चाहेगा। और अगर चलाने वाला खूबसूरत हो तो क्या कहने। इस गाड़ी का किस्सा हम आपको दिखाएंगे बाद में। फिलहाल सिंघानिया हाउस में चल रही है एक बर्थडे पार्टी। जानते हैं किसका है बर्थडे? अरे बाबा अनन्या का। बेबी का बर्थडे हो और सेलिब्रेशन ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? इस पार्टी में घर के सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अनन्या खुश नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अनन्या को लग रहा है कि सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग है। सोचिए सोचिए और सोचिए, नहीं समझ पाए ना? भाई समझे तो हम भी नहीं, पर अनन्या के भाई बहन जरूर समझ गए। हम लोग अनन्या दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनको चीयर अप करने जा रहे हैं बेसिकली। और वो बहुत सैड है, वो बहुत अपसेट है। ये बात मुझे कार्तिक बताते हैं फ़ोन करके। ओह ये सब कुछ तो है, लेकिन वो बचपन वाली बात नहीं है। क्यों है ना? यही है ना बात। तो लीजिए, बहन ने भांपी दिल की बात और हो गई तैयारी पिकनिक की। बच्चों समेत पूरा घर जाएगा पिकनिक पर। आइडिया कार्तिक का ही है, आइडिया कार्तिक का ही है। जो नायरा चोरी करने की पूरी कोशिश करती है वो आइडिया, मगर वो आइडिया कार्तिक का ही है और कार्तिक को एंड में क्रेडिट भी दे देती शायद। पर जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, नायरा को दिखता है सबसे बड़ा सरप्राइज। बाहर खड़ी है एक ओपन जीप। इतनी खूबसूरत जीप हो तो किसका मन नहीं करेगा चलाने का। और इसी बात पर छिड़ जाती है नायरा कार्तिक की जंग। लेकिन ऐसे नहीं सुलझने वाली ये गुत्थी, तो क्या टॉस करके निकाल ली जाए पर्ची। Very cute scene in between where we are actually tossing the coin। जो हम लोग जय और वीरू की जोड़ी हो गई है, अब हम एक दूसरे को जय और वीरू बुलाते हैं। तो आज से आई थिंक अभी से हमारे सारे एपिसोड में हम कॉइन टॉस करके ही फैसले लेंगे। और जो पहला कॉइन टॉस है वो इवन तो मैं जीत जाती हूँ। नायरा ने जीत लिया है टॉस। अब वही है इस गाड़ी की नई बॉस। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल, मेरे नाल सुनिए, मेरे नाल सुनिए। क्या पिकनिक पर जाकर होगा अनन्या का मूड ठीक, या फिर नायरा की कोशिश हो जाएगी वेस्ट? आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IVN7। भाभी हर जगह ना जन्माष्टमी की धूम मच रही है। हर जगह जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। माखन की हांडियां फोड़ी जा रही हैं और लोग माखन भी खा रहे हैं। पता है क्या, मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, तो मैं माखन के नाम पर बटर स्कॉच से काम चला रहा हूँ। जन्माष्टमी के रंग में आज अपनी रागनी भी रंग गई है। कान्हा जी की भक्ति के रंग आज उनके इस दही हांडी में नजर आने वाले हैं, क्योंकि रागनी खुद अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए दही हांडी सजाने वाली हैं। जन्माष्टमी है तो मैं सोच रही हूँ बाल गोपाल छोटा सा फेस ड्रॉ करूँ और एक पीकॉक का फेदर ड्रॉ करूँ और क्या ड्रॉ करूँ। चलिए आप देखते कुछ। यस। ओह, तो
चलिए आप अपनी कलाकारी शुरू करिए और साथ ही जरा हमें ये भी बता दीजिए कि क्या बचपन से ही रागनी, हमारा मतलब है तेजस्वी, पेंटर है या जन्माष्टमी के लिए ये खास तैयारी है? हाँ, मैं करती थी जो भी मतलब बेसिक, ऐसे मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए है, ऐसे कुछ है नहीं, पर मैं स्कूल में बहुत बार फर्स्ट आई हूँ पेंटिंग में। स्पेशली जो जब सीनरी ड्रॉ करनी होती थी तब तो 100% फर्स्ट प्राइज़ मुझे ही आता था। और वाटर कलर मुझे बहुत पसंद है एंड रियली थैंक्स टू यू ऑल। इसका मतलब आज तो कुछ मास्टरपीस ही निकल कर आने वाला है। नहीं, आज पहली बार है जब मैंने कान्हा जी की तस्वीर बनाई है। ये बाल गोपाल है और उनका बर्थडे है, तो उनके लिए स्पेशल मैंने दही हंडी बनाई है। आई थिंक इट्स प्रिटी, आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब इतने कम समय में। क्या बात है रागनी, आपने तो सच में कम समय में कमाल कर दिखाया और हमारे साथ साथ अपने कान्हा जी का भी दिल जीत लिया। अपनी कुछ बचपन की यादें भी अगर आप शेयर कर दें तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि आप कान्हा जी की तरह बचपन में काफी नटखट थी। मैं एक रो हाउस में रहती हूँ, तो हमारे बहुत सारे रो हाउस है और सामने ग्राउंड है, तो वहाँ पर हर साल दही हंडी मनाई जाती है। तो हम सारी लड़कियाँ, मतलब जब लड़के दही हंडी बनाते तो उन पे पानी फेंकते हैं। और जब मैं छोटी थी तो हमेशा हर दही हंडी मैं ही फोड़ती थी, बिकॉज आई वॉज द लाइटेस्ट। मैं बचपन से बहुत पतली थी, तो सारे लड़के दही हंडी बनाते और नीचे से मुझे ना ऊपर चढ़ाते थे और मैं हमेशा दही हंडी फोड़ती थी अपनी सोसाइटी की। सो आई वाज काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर इन द सोसाइटी विद द बॉयज़, और बहुत सारे सालों तक उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं लड़की हूँ। अरे वाह, ये तो वाकई काफी मजेदार है कि लड़के के भेष में आपने दही हांडी को तोड़ा कई बार है। चलिए हम भी चलते हैं अब और देखते हैं कि कौन सा सितारा है जिसके पास जन्माष्टमी के किस्सों का पिटारा है। आपके सारे व्यूअर्स को, स्वरागिनी के सारे व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी, और बहुत एंजॉय कीजिए, दही हंडी फोड़िए, और हाँ, इनका बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए। तू भूल जा दुनियादारी को, टेंशन को और लाचारी को, भागा स्ट्रेस की बीमारी को। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, वो बाय IBN 7। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, एंटरटेनमेंट हम करेंगे बस 2 मिनट में आए। भाभी 1 मिनट, आपको खबर सुनाता हूँ। अरे भाभी 2 मिनट शांत हो जाओ। वो भाभी क्या है ना, सीरियल सिया के नाम में माता सीता ने धरा है भद्रकाली का रूप, और ये रूप धरकर उन्होंने किया है सभी दुष्टों का संहार। हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग खबर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत बार कि औरतों ने भद्रकाली का रूप धरा है। ये मेरे पड़ोस में वही तो चल रहा है। पुष्पा भाभी ने आज भद्रकाली का रूप धरकर पिस्ता भैया की बैंड बजाई है। आज इनका मोक्ष पक्का है। अरे भाभी कम मारो ना। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो खुद भगवान को धरती पर आना पड़ता है। सीता जी ने ले लिया है काली का रूप। रावण भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आज तक दुनिया का कोई इंसान पार नहीं पा पाया, और रावण ने तो सीता का हरण करके महापाप किया है। रावण को अपने सपने में मौत नजर आ रही है।
इतना ज्ञानी होने के बाद भी सीता का हरण करके रावण ने अज्ञानता का काम किया है और उसी सीता ने रावण को अपने पास फटकने तक ना दिया और अपने साथ हुए अन्याय को सीता माँ सही मायने में न्याय करने के लिए तैयार। स्त्री शक्ति को कमजोर समझने वाला रावण आज इसी स्त्री से डरा हुआ है और अपनी मौत को सामने देखकर रावण का हाल भी बेहाल है। खैर, ये तो हुई सिया के राम में आने वाले महा एपिसोड की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रूप में आने के लिए मदिराक्षी को कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 लोग उन्हें तैयार करने में लगे हुए थे और खुद मदिराक्षी अपने लुक से इतना प्रभावित थी कि फोटो भी खिंचवा लिया और पोज भी दे दिया। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN से। जन्माष्टमी आ रही है और देश भर की सारी भाभियां जन्माष्टमी की तैयारी कर रही हैं। कोई दही हांडी सजा रहा है तो कोई बांसुरी। पता है, मेरा भी मन कर रहा है मैं भी उनके पास जाऊं और उनसे मिलूं, लेकिन अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंचा ना तो मम्मी हाथ खड़ा करके घर के बाहर मुझे सजा देंगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। नमस्ते, मैं हूँ आपकी देवी और आज मैं अपने कान्हा के लिए अच्छी वाली बांसुरी बनाने वाली हूँ। थोड़े से नाराज़ हैं तो शायद मान जाए। चलिए आप मेरे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और मेरी हेल्प भी कीजिए। कभी रूठ जाए नए, कहीं छूट जाए नए, कभी रूठ जाए नए, कहीं छूट जाए नए, बस टूट जाए नए। परवाह नहीं मुझे और किसी बात की, ये है मेरी जिंदगी। ये है नॉर्मल वाली बांसुरी जिसे मैं तैयार करने वाली हूँ अपने कान्हा के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने पिंक कलर की लेस ली है जो मेरे लहंगे से मैचिंग कर रही है ताकि वो जल्दी से मान जाए, मुझे भी देखकर और इस बांसुरी को भी देखकर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको आधा तैयार कर दिया है। अब मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। आजकल मेरी सिस्टर मुझसे एक सब काम करवाती रहती है, राखी बनाओ, ये करो, वो करो। तो हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पहले किया है, पर ये बांसुरी पहली बार बनाई है। हमारे यहाँ एक्चुअली कृष्ण जी का जन्म होता है तो हम लोग झूला सजाते हैं, खाना बनाते हैं, पर बांसुरी कभी तैयार नहीं की, ये पहली चांस है। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरी तरीके से बना दिया है। अब मेरा कान्हा मुझसे मान जाएगा। परवाह नहीं मुझे और किसी बात की, ये है मेरी जिंदगी। देवर कुछ कहे और भाभी ना माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी भाभियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पता है क्या, कभी कभार में जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इंसान भगवान से नाराज हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुहानी के साथ, और उनका भरोसा भगवान पर से उठ गया था और वो उनसे थोड़ा नाराज चल रही थी। लेकिन देवर के कहने पर फाइनली वो मान गई और जाकर मंदिर में बहुत प्रार्थना की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
हरे राधा हरे कृष्णा। हर तरफ है जन्माष्टमी का शोर, तो सुहानी मैडम भी चल दी इस्कॉन टेम्पल की ओर। मंदिर आकर सुहानी हुई बहुत खुश। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से आज मैं जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के दर्शन कर पाई और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सुहानी यहाँ आई है पूरे 2 साल बाद। दरअसल सुहानी हो गई थी कृष्णा से नाराज और नादानी में समझ बैठी थी माँ के जाने का इनको जिम्मेदार। नाराज हो गई थी सच्ची, मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत नाराज थी भगवान से, क्योंकि लेकिन अभी जो होना उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, पर वाकई में बहुत अच्छा। लेकिन आज मंदिर आकर सुहानी ने किए सारे गिले शिकवे दूर और मंदिर में सुहानी को मिला सुकून भरपूर। और यहाँ अंदर आते एक कुछ तो है, अजीब सा सुकून है, एक बहुत प्यारी सी खुशबू है। शायद वो सब भगवान का जो श्रृंगार है उसकी है, पर बहुत पॉजिटिव कुछ तो शायद मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। अब जब मंदिर आ ही गई है तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं कान्हा जी के वस्त्र और किन किन चीजों से होता है उनका श्रृंगार। सब देख के पता लग रहा है कि कितनी श्रद्धा के साथ कृष्ण भगवान का श्रृंगार और छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी। और जैसे बता रहे हैं सुबह नाइट ड्रेस अलग होती है, उनकी ज्वेलरी बहुत हल्की होती है और 6 बार खाना खाते हैं वो, सुबह सुबह उठ के मीठा। मंदिर में इतना समय बिताने के बाद जाते जाते सुहानी को मिला कृष्णा की तरफ से ये फूलों का हार। बहुत 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 अच्छा लगा। ये देखिए राधा रानी का मुझे माला भी मिला, जो वो कृष्ण भगवान को बोलती हैं कि मुझसे भी बड़ा कोई आपका भक्त है, तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए था, खास मेरे लिए था। बहुत मजा आया। सुहानी तो आज फूली नहीं समा रही। चलिए हमें खुशी है इस बात की, आखिर इतने सालों की नाराजगी आज हुई दूर। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी, शादी के 50वें सालगिरह पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को गुलाब दिया। जानू, ये लो गुलाब, आई लव यू। पत्नी ने बोला, ये क्या दे रहे हो, कम से कम कोई सोने की चीज देते। सोने की चीज? सोना सोना लाया हूँ। सोने की चीज, ये लो जानू तकिया, खूब सो, सदा सुहागन रहो। जी हाँ, संतोषी के घर पधारे हैं कान्हा, जो छलिया का भेष बनाकर बेचने आए हैं चूड़ियाँ। जहां आते ही उन्होंने सिखाया संतोषी को प्यार का पाठ। दरअसल संतोषी के घर का प्यारा सा पेट, जो कल तक कर रहा था सभी को परेशान, आज कान्हा को देखकर हो जाता है शांत, जिसे देख संतोषी हो जाती है हैरान। तो बस इसी बात को समझाते हैं कान्हा जी बड़े प्यार से इस बार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। वैसे भाई जन्माष्टमी की धूम है, तो संतोषी कैसे न करे लड्डू गोपाल की पूजा। तो बस संतोषी भी कर रही है कान्हा की पूजा अर्चना। संतोषी की पूजा हुई साकार, जिसके बाद कृष्ण जी प्रकट हुए साक्षात। जी हाँ, जय सोनी ने धरा है कान्हा रूप, जिसके लिए वो कर रहे हैं यहाँ पर शूट। दूसरा जो लुक है जिसमें प्रॉपर कृष्ण भगवान हूँ मैं, उसमें ऑब्वियसली कठिनाइयाँ तो बहुत है, क्योंकि वो जो मुकुट है वो बहुत भारी है, वो जो ज्वेलरी है वो बहुत भारी है, और मुकुट क्योंकि भारी है तो अगर आप 10 मिनट भी सर में पहन के रखो तो आपका सर पकड़ लेता है। और फिर
सारे श्लोक बोलना, वो भी स्पष्ट हिंदी में. So I take it as a challenge and I just pray to God that just give me, just be with me. तो वही संतोषी की तो हो गई पूरी मुराद, क्योंकि साक्षात प्रकट हो गए जो भगवान. कान्हा की भी अजब है लीला, जिसे समझ नहीं सकता है कोई दूजा. संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7. भाभी, एक पति पत्नी की नकल कर रहा था. पत्नी ने बोला, हेलो. हेलो. कैसे हो? कैसे हो? खाना खाया? खाना खाया? तुम मेरी नकल कर रहे हो? तुम मेरी नकल कर रही हो? चलो शॉपिंग पे चलते हैं. हाँ, मैंने खाना खा लिया. सूरज जी, आपने हमेशा मेरा साथ निभाया. इन आखिरी पलों में भी आप मेरे साथ हो. इस दिया की बाती बनने के लिए शुक्रिया. साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे. छूट गया संध्या से सूरज का हाथ, बुझ गई दिया की बाती. ये पाँव भी अब संभल से जाएंगे. फिर वही बरसात होगी. हो गए हमेशा के लिए दूर, जो कल तक थे एक दूसरे के साथी. तूने निभाया ऐसा साथ पिया जी, मारे सपनों को दी परवाज़ पिया जी. 5 सालों से हमारे और आपके साथ जुड़ा संध्या और सूरज का साथ दिया और बाती से कम कहाँ था. लेकिन हर शुरुआत का जैसे अंत होता है, वैसे ही इस कहानी की भी अंतिम घड़ी आ चुकी है और छूटने वाला है संध्या सूरज का साथ. अपने सपनों को सूरज सा के साथ पूरा करने वाली संध्या का सफर अब से 5 साल पहले शुरू हुआ और IPS ऑफिसर बनते ही संध्या ने देश के दुश्मनों को धूल चटा दी. पर अब वो घड़ी आ गई है जहां एक जाबाज जवान अपने देश की रक्षा अपनी जान देकर करने जा रहा है. होली हिंदुस्तान में मनाएंगे, मगर खून की. जिसमें सूरज भी दे रहे हैं अपनी पत्नी का पूरा साथ. और इसी मिशन में बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सूरज कर रहे हैं पूरी कोशिश उन्हें जगाने की, जिन्हें किडनैप कर जहरीली चॉकलेट खिलाई गई है और सोते ही वो जाएंगे मर. इसी ट्विस्ट के साथ कहानी बढ़ेगी आगे, जिसमें संध्या निभाएंगी अपना धर्म और आतंकियों के मिशन को अपनी जान देकर कर देंगी नाकामयाब. और इसी के बाद हो जाएगी सीरियल की भी विदाई टीवी से और छूट जाएगा दिया और बाती हम सीरियल का साथ हम सब से. संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7. भाभी, इंसान 2 चीज फटाफट करता है. एक खबरें फटाफट सुनता है और दूसरी आइसक्रीम फटाफट खाता है. खबरें इसलिए ताकि वो छूट ना जाए और आइसक्रीम इसलिए ताकि वो पिघल ना जाए. अरे मेरी पिघल गई. सीरियल कसम से में पूरा परिवार बैठा है खाने के लिए एक साथ, जहां बातों ही बातों में छिड़ जाती है ऋषि की शादी की बात, जिसके लिए ऋषि हो भी जाता है तैयार, लेकिन करता है तनु को वापस लाने की डिमांड,
जिसे सुन सभी हो जाते हैं शांत। सीरियल थपकी में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ, बिहान के सामने आ गया है सच की कोसी ही है उसकी असली माँ और वसुंधरा जी ने उसके पिता का कत्ल किया। साथ ही वो बताती है बिहान को उसके नाम की ईंट की बात, जिसके बाद बिहान करता है उसकी तलाश और साथ ही करता है अपने माता पिता से अपने रिश्ते को खत्म। सीरियल उड़ान में तेजस्विनी जी हैं चकोर से खुश और खुशी में वो देती है चकोर को अंगूठी का गिफ्ट। वहीं दूसरी तरफ चकोर चढ़ा रही है कमल नारायण जी की फोटो पर हाथ, जिसे देख रागिनी हो जाती है परेशान और कह देती है कमल नारायण के जिंदा होने की बात, जिसके बाद रागिनी को होता है आभास कि शायद गलत कह दी उसने बात, तो बस सच छुपाने के लिए झूठ बोलती है फिर एक बार। खबरें पढ़त महीना भया, फिरा न मन का फेर, एंटरटेनमेंट अभी और है, बस 2 मिनट की है देर। भाभी 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेशक मैं आपको दिन में बहुत सारी खबरें सुना दूं, लेकिन एक खबर ऐसी आती है जो बाकी खबरों पर भारी पड़ती है। ये वही खबर है, आप देखो। कृष्णा की सवारी आज पहुंची है थपकी के सेट पर। कान्हा जी, अब हम आपको लेके आए थपकी प्यारकी के सेट पे और अब मैं आपको मिलवाने वाली श्रद्धा से, आप मिलेंगे? बिल्कुल। कृष्णा को देख श्रद्धा के उड़ गए होश, कहीं खुशी के मारे ये ना हो जाए बेहोश। आपको यकीन नहीं हो रहा कि आपके रूम में कान्हा जी स्वयं पधारे हैं? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आपको यकीन हो रहा है कि हमारे रूम में कान्हा जी पधारे हैं? कान्हा जी आए तो थे अपनी प्यारी राधा रानी की तलाश में, लेकिन ये क्या, यहाँ तो माँ देवकी ने भी दिए कान्हा को दर्शन। मेरे लाल इधर आओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे लाल। ये माँ है थोड़ी मॉडर्न, इसलिए यहाँ होगी थोड़ी मस्ती और थोड़ा फन। माँ पे गया, थोड़ा हाइट बढ़ गई क्योंकि माँ ने कभी कॉम्प्लान नहीं पिया, बेटा पीता रह गया ना तो थोड़ा लंबा हो गया। थोड़ा झुक के खड़े ना। हाँ। सखाना, व्हाट्स अप? Everything is good. ये कान्हा, आप तो शुद्ध हिंदी बोल रहे थे, आपने कब से अंग्रेजी सीख ली? यहाँ पर धरती पर आने के बाद ये असर हुआ है। कान्हा, वैसे हम भी धरती पर आए, हम देवकी है। Excuse me. अब जब माँ बेटे मिल ही गए हैं, तो माँ बेटे ने किया राधा को ढूंढना शुरू। क्या मैं तुम्हारी राधा हूँ? बन जाओ। बनोगी? बिल्कुल नहीं। तुम एक के साथ कहाँ टिकते हो? कभी रुक्मणी, कभी राधा। मुझे नहीं ऐसा पति चाहिए। मम्मी, यो बेबी, ये बहू चलेगी? ये मुझे चलेगी। देखो इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं। एक बात सुनो, देखो अगर इसको नौकरी से निकाल दिया गया, रिसेशन है, चोरी वोरी सब आती है, परफेक्ट लड़का है हमारा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेट ना भर सके, ऐसा भूखा नहीं रखेगा। माखन खा के मुझे पेट नहीं भरना है, बिकॉज आई एम अ डाइट कॉन्शियस गर्ल। ओके। बेटे ने किया राधा को प्रपोज और माँ लेने लगी टेस्ट। बेटा, तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? जो आपको पसंद हो मम्मी। देखो लेट नाइट पार्टी तो नहीं करती हो? नहीं। I like her. और वो गंदी आते वो सब तो नहीं है ना? नहीं। I like her. और रास रचा लेती हैं? रास तो आप रचाते हैं कृष्ण जी। लेकिन कृष्णा के साथ वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये राधा है तेज, कान्हा की रासलीला से ये नहीं है बेखबर, तभी तो कान्हा की अच्छे से ले रही है खबर। I don't like your Kanha because he flirts around so much. So what? मैंने कहाँ शुरू हम लड़का हमारा इतना गुड लुकिंग है तो लड़कियां तो आएंगी, हम क्या कर सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल मम्मा। कान्हा जी, लगता है आज भी आपकी तलाश रहेगी अधूरी, क्योंकि ये राधा नहीं बल्कि बनना चाहती है मीरा दीवानी। मैं आपकी राधा कम और मीरा ज्यादा बनना पसंद करूंगी। थोड़ा लुक भी आपका लुक भी मेरा वैसा ही है, मीरा जैसा। तो मैं आई वोंट माइंड बीइंग मीरा टू यू कन्हैया। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले,
मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। ये उन सारी राधाओं के लिए है जिनके लिए कृष्ण अपनी राधा ढूंढ रहे, तो ये उस राधा के लिए गाना है। अब यहाँ तो नहीं मिली राधा, कल फिर करेंगे राधा की तलाश। भगवान करे कन्हैया को अपनी राधा मिले और वो जल्दी से हमें अपनी राधा से मिलवाए, और इतनी सारी जो मुस्कान उसके चेहरे पे हमेशा रहती है और जो नटखटपन रहता है वो हमेशा रहे। विश यू ऑल द बेस्ट कन्हैया। थैंक यू। कान्हा की ये सवारी कल कहाँ पहुँचेगी दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आलोक मिश्रा और रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया कैसे मैं जाऊं घर अपने, सब लाज शर्म में छोड़ेंगे, कैसे कहूं किस नटखट ने किया माखन चोरी। भाभी, नोएडा के इस लॉजिक सिटी सेंटर मॉल में मैं महेश भट्ट जी की फिल्म देखने आया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो 70 mm से उतरकर टीवी में चले गए। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महेश भट्ट लेकर आ रहे हैं एक ब्रांड न्यू टीवी शो जिसमें आपको देखने को मिलेंगी बरखा बिस्ट। यार मैं ये सोच रहा हूं कि इनकी फिल्में वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत लंबा चलती हैं, अगर इन्होंने टीवी सीरियल बना दिया तो वो कितना लंबा चलेगा। धूप का एक टुकड़ा हूं मैं, तू सफर है घनी छाँव का। सोचिए 90 के दशक के ऐसे ही गानों का जादू एक बार फिर देखने को मिले तो कैसा रहेगा। हम लोग महेश भट्ट जी के साथ काम कर रहे हैं और अनुराधा जी और मैं, तो उस समय जो हम लोगों ने किया था वैसे ही एक फीलिंग्स, वैसे ही एक बेचैनी आप बोल सकते हैं, प्लस वैसे ही एक हौसला, वैसे ही एक मतलब बहुत सारी चीज़ें काम कर रहा था। नॉस्टैल्जिया, तो वो सब काम कर रहा था। जी हाँ, महेश भट्ट लेकर आ रहे हैं एक नया शो जिसका नाम होगा नामकरण, और ये शो स्टार प्लस पर दिखाया जाएगा। एक पोर्शन है हमारे कहानी में जहाँ पर हमारे किरदार जो है 90s में के फ्रेम में मिलते हैं आपको, तो हमने सोचा कि पुराना कोई गाना लेने से बेहतर है कि हम खुद उसका एक नया एक वर्जन बनाएं। वेल, नामकरण कहानी एक माँ बेटे के रिश्ते की है जिससे लंबे समय के बाद बरखा बिष्ट सेन गुप्ता छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। आशा और अवनी की जो लाइफ है, वो बहुत ही, उसमें बहुत दर्द है, खुशियाँ कम है, दर्द ज्यादा है। एक तो मेरी पत्नी का नया शो है, वो बहुत एक्साइटिंग चीज है। वैसे महेश भट्ट से पहले भंसाली साहब टीवी के लिए एक सीरियल बना चुके हैं, वो तो कुछ खास चला नहीं। देखते हैं शायद महेश भट्ट का ये 25 साल पुराना फॉर्मूला हिट हो जाए। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। तो भाभी अब वक्त हो गया मेरे जाने का और मेरे आने का। आइसक्रीम खाते हुए ना मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, तुम कौन हैं? देवर बनोगे? देवर बनोगे भाई? देवर बनना इतना आसान नहीं है भाभी, ऐसे लोग मार्केट में बहुत घूम रहे हैं जो देवर बनने की फिराक में है। हमें चाहिए हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें। तो मैं जाऊं? नहीं, तुम रुको, अभी तुम रुको, अब तो तुमसे मिलने का वक्त हुआ है, अभी तो भाभी से टाटा बाय कहने का वक्त हो गया है। तो भाभी नहीं रुको, अभी फिलहाल भाभी वक्त हो चला मेरे जाने का, लेकिन याद रखना कल फिर मुलाकात होगी। तब तक भाभी प्लीज अपना ख्याल रखना। पैकअप हो गया, पैकअप हो गया ना, देवर बनोगे?